नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ किरण। और देखिए, बिहार में इस बार लोकतंत्र में नया इतिहास जो है वो रचा जा रहा है। तो इतिहास क्या है? वोटिंग। जी हां, बम्पर वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और सबसे बड़ी बात है, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। इस बार भी बाजी जो है वो महिलाओं ने मारी है, यानी इस बार मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र का सबसे सशक्त चेहरा महिला मतदाता पूरी ताकत के साथ वो नजर आया। और 2020 के मुकाबले इस बार वोटिंग में करीब 10%, 10%, 10% की बढ़ोतरी। बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। 10% की बढ़ोतरी जो है वो यहां पर देखी गई है, दर्ज की गई है। और ऐसे में चुनावी गणित को चलिए जानते हैं, क्योंकि अगर महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोटिंग की है तो इसका फायदा किसको होने जा रहा है शिवम? ये बड़ा सवाल है। बम्पर वोटिंग हुई है तो इसका फायदा किसको होने जा रहा है? ये बम्पर वोटिंग के पीछे कौन सा फैक्टर काम कर गया, ये भी बड़ा सवाल है। तो सियासत के सारे समीकरण हिल जाते हैं। अब जरा ट्रेंड पर नजर डाल लेते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां जहां वोटिंग में बढ़ोतरी हुई वहां वहां पर सत्ता पलट गई या फिर अप्रत्याशित नतीजे सामने आए। मतलब साफ है, उच्च मतदान का मतलब बड़ा बदलाव। और बिहार के गांव में महिलाएं लाइन में खड़ी रहीं, युवाओं ने पहली बार वोट देकर उत्साह बढ़ाया और यही जोश अब राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनौती बन चुका है, क्योंकि जब महिला वोटर जागती है तो ना सिर्फ मतदान प्रतिशत बढ़ता है बल्कि सत्ता की ताज की दिशा भी बदल जाती है। 2020 में जहां पुरुषों की भागीदारी ज्यादा थी, वहां अब महिलाएं आगे निकल गई हैं पुरुषों से। दाद देनी पड़ेगी। और देखिए कि बदलाव बिहार की सियासत में नई पटकथा लिख सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या बिहार की जनता ने इस वोटिंग के जरिए किसी नए बदलाव की पटकथा लिख दी है, यानी कोई नई कहानी जो है वो बिहार से निकल करके सामने आएगी। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब वोटिंग बढ़ती है तब राजनीति का समीकरण बदल जाता है। और देखिए यहां पर भी क्या समीकरण बदलेगा, क्या आप कह रहे हैं शिवा? आपको क्या लगता है? बिल्कुल समीकरण बदलेगा और ये बहुत ज्यादा बदलेगा। और क्योंकि अब एग्जिट पोल भी जो है वो भी सामने आए हैं, उसके आंकड़े भी हैं। ये बदलाव क्या नीतीश के फायदे में होगा कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते एग्जैक्टली कुछ भी कहना, संभावना उसकी कम होती है। लेकिन जीत का जो आंकड़ा है वो इस ओर इशारा करता है एग्जिट पोल्स की तरफ से कि भाई नीतीश की सरकार वापस आ रही है। लेकिन बदलाव होगा। एक प्रतिक्रिया पहले आपको दर्शकों सुनाते हैं, फिर चलेंगे, रुक करेंगे मेहमानों का। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान है, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे। 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं ना गलत फहमी में रहते हैं। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। देखिए, बिहार की जनता लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी ने अपने बिहारियों के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए और जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया है उसको सबक सिखाने का निर्णय दे चुका है। डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी के विकास के रफ्तार पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरे बिहारियों का हृदय से आभार और धन्यवाद देते हैं कि आपकी भावना का जो प्रकटीकरण है ये बिहार के बेहतर भविष्य का और बिहार के सम्मान का ये प्रतीक बनेगा। और जिन लोगों ने बिहारी को गाली बनाया, बिहार को बर्बाद किया, बदनाम किया, पलायन के लिए विवश किया, नकारात्मक वातावरण से उन्माद पैदा कर करके निवेशक को डराने का निवेशक ठहरा, अब उनको आने का
एक बेहतर अवसर बनेगा और बिहार के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बिहार का जो मजबूत नींव रखा गया है उस पर एक बुलंद इमारत खड़ा होगा। तो बिल्कुल अब बिहार में एग्जैक्टली क्या हुआ है, रिजल्ट कुछ दिनों में ही पता लग जाएगा। अब बेहद कम समय बाकी है, लेकिन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जब वोट में अपना वोट का जो अधिकार है उसका उपयोग किया है और इससे बदलाव की बयार भी आ सकती है या फिर जो मौजूदा सरकार है उसको और मजबूती से वापसी का रास्ता मिल सकता है। किरण, ये बात बिल्कुल शिवम, साफ। आपने देखा तेजस्वी यादव बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे इस बम्पर वोटिंग को, अगर पैटर्न वो देख करके चल रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई था। जिस तरह से आवाज निकल रही थी, जबरदस्त तरीके से कह रहे थे कि इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए ये वोटिंग जो है वो यहां पर हुई है। और देखिए उनका ये भी कहना था कि नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो अब ये सब चीजें जो है वो देखने वाली बात है। लेकिन हरियाणा के भी हम ट्रेंड को नहीं भूल सकते हैं। हरियाणा में भी एक फैक्टर काम कर रहा था। हम सोच रहे थे कि शायद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं वहां पर। और तीसरी बार भी देखिए बीजेपी ने सरकार वहां पर बनाई और ऐसा ही कई जगहों पर भी हुआ है। तो क्या फैक्टर यहां पर ये काम कर पाएगा, ये बम्पर वोटिंग क्या सत्ता परिवर्तन के लिए काम कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। बाकी सारे मेहमान हमारे साथ, एक बड़ा पैनल जो है वो जुड़ चुका है। शिवम, राकेश पोद्दार जी प्रवक्ता है बीजेपी के, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मधु मंजूरी जी है, प्रवक्ता है आरजेडी की, आरजेडी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है मधु जी आपका। पूजा पैट्रिक है, प्रवक्ता है जेडीयू के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआती प्रश्न से मैं रखता हूं, ये शुरुआती प्रश्न जो है, चलिए आरजेडी से शुरुआत करते हैं। मधु मंजरी जी, इसको किस रूप में देखती हैं? सारे एग्जिट पोल आपके विरुद्ध चले गए, कहीं पर भी आपको ऐसा आंकड़ा नहीं मिल रहा है कि आप सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इस बात का आपको बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर देते हैं कि भाई एग्जिट पोल्स अभी आए, अभी इलेक्शन का रिजल्ट बाकी है, लेकिन क्या सभी गलत हो जाएंगे और आप जीत जाएंगे? ऐसा भी संभावना हो सकती है क्या? मधु मंजरी जी, आपको पहला मौका। जी देखिए, मैं बहुत सारे चैनलों पे देख रही थी कि वो 1 to 1 करके एनालिसिस कर रहे थे कि इस विधानसभा में ये इधर से पक्ष में ये है, विपक्ष में ये है, जो भी है बीजेपी या आरजेडी या जो भी इस तरह से है, तो उस तरह से इनका मार्जिन रेट ये हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे जगहों पे जब उनका एनालिसिस हमने देखा तो देखा कि ये मतलब बेबुनियाद है। बस ऐसे स्टूडियो में बैठ के या 4 लोगों से पूछ करके बात कर करके आप किसी चीज को बोल दे कि नहीं कि ये जीत रहा है, ये हार रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इस बार आप देखेंगे ऐसे तो कि ऐसे कोई भी एग्जिट पोल ऐसे नहीं होता, 4 आदमी, मैं आप, हम 4 बात कर लें और एग्जिट पोल निकाल दें, ऐसा नहीं होता है। सैंपल साइज होता है, अच्छा खासा सैंपल साइज होता है। नहीं, आप इस बार देखेंगे कि जितने भी वोटर्स थे, आप कहीं भी बात कर रहे होंगे तो इस बार बहुत साइलेंट वोट बहुत हुआ है। पहले लोग थे जो खुल करके बोलते थे, खुल करके बातें करते थे, लेकिन इस बार साइलेंटली लोग वोट किए हैं और साइलेंट वोटर बहुत ज्यादा थे। इस बार जो वोटिंग, ये जो इतिहास रहा है, आपकी दलील को देखिए, कभी मैंने तो आज तक, मधु जी, मैंने लोगों से जब भी देखा, आप माइक लेकर जाएंगे, आप पूछेंगे कि भाई आपने किसको वोट दिया, तो वो कभी बताते नहीं है। लेकिन ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर दिया जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी के पास हम चलते हैं, यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक है, बताएंगे, क्योंकि उस वक्त में एसआईआर का मुद्दा बहुत उठा रहे थे। ये बम्पर वोटिंग के पीछे एसआईआर क्या फैक्टर काम किया, नहीं किया, क्या रहा, और बम्पर वोटिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? सत्ता परिवर्तन या हरियाणा के ट्रेंड को यहाँ पर बिहार में वापसी? किरण जी, सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्ते है, जय हिंद है, जय बिहार है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि एसआईआर ने अपनी भूमिका निभाई है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि एसआईआर के बाद ये चुनाव हो रहा है। और एसआईआर होने के बाद जिस तरह से एक लगातार प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का एक कैंपेन चला बिहार में, लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। तो एक तो ये है कि एसआईआर के बाद ये चुनाव हो रहा है, और एसआईआर के बाद में लोगों को एक बात का संशय था कि पता नहीं मेरा नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं। तो बाकी जितने भी, चाहे 10,000 का मामला हो, चाहे तेजस्वी जी का 30,000 का मामला हो, जो भी अपने सवाल है वो अपनी जगह है। मुद्दे पे बिहार में राजनीति हुई है। सबसे बहुत अच्छी बात है कि मुद्दे पे बात किया है लोगों ने। जो चाहे जो राजनीतिक दल हो, चाहे प्रतिपक्ष हो या विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सभी ने मुद्दे पे बात की। डॉक्टर फिरोज जी, एक बड़ा फैक्टर जो उभर के आया, मैं आपको एक बात कहूं कि 10,000 तो कम से कम मिल गए ना।
30,000 तो अभी मिलने थे, तो ये बात भी तो नहीं, जनता ने नहीं, समझी कि मैं- जो मिल मैं गया उसको वो क्लियर अच्छा कर है, देता या हूं। फिर जो दूर की है उसको सोचा जाए। जी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एसआईआर के बाद जो बिहार में वोटिंग हुआ, तो वो जो 7 करोड़ से ज्यादा जो हमारे वोटर थे, उनके दिमाग में एक बात आई कि ठीक है, उनका वोटर पर्ची, बीएलओ ने वोटर पर्ची दे दिया, पता चल गया कि मेरा नाम है, लेकिन उसके बाद भी उसको संदेह था, क्योंकि इतना ज्यादा बवाल मचा एसआईआर डॉक्टर को फिरोज लेके, कम मंसूरी जी, समय था, आपने तो कम समय चुनाव में लोगों आयोग को को संदेह एकदम होता था। बिल्कुल कहते हैं कि एक धता ही बता दिया है कि मतलब उनका होना ना होना सब बराबर, कि उन्होंने पर्ची दे दी, वोटर नाम होगा या नहीं होगा इस पे क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया। नहीं, मतलब उसके बाद लोगों के इतने सालों जो से तबका था, चुनाव अक्सर जो हो रहा है, फिर वो वोट किस देने से आधार पे हो रहा है? कोई पार्टी करा रही है या चुनाव आयोग ही ये चुनाव करवा रहे हैं? नहीं, किरण जी, मैं बता देता हूँ क्या होता है। और बहुत ऐसे लोग जो वोट पर, ये जो अगर बात आती है कि नहीं वोटर पर्ची में आपका आपका वोटर आईडी है और आप जाते हैं बूथ पर, तो ऐसा नहीं है कि उसमें आपका नाम मिलेगा। तो वहाँ एकाध लोग वोटर हो आईडी, सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, ये तो बम्पर, मतलब आज तक इतिहास में नहीं हुआ कभी। नहीं नहीं नहीं, तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि इस ट्रेंड को किरण जी समझने की जरूरत है, कि लोगों में वो लोग जो बाहर रहते थे, जिसके जहन में था कि नहीं बवाल हो सकता है, मुझे पहली बार वोट को चेक करना है, बिल्कुल, कि बिल्कुल, मैं बिल्कुल। वोट देके देखूं, चूंकि यानी यानी एक डर। का नागरिकता से जुड़ गया था, उस ठीक। पे घुसपैठिया का सवाल खड़ा हो गया था। ठीक। उनके जहन में चल रहा था कि अगर हम वोट नहीं देते हैं तो ये मेरी प्रमाणित नहीं होगी, मुझे वोट देना है। इसलिए जो 5%, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 5% का और कोई कारण होगा, बहुत सारे कारण हैं। छठ छठ को नहीं लेके नहीं, बहुत सारे, आपकी लेके बहुत आपकी हमारे बात प्रवासी देखिए, जो इस बार जो चुनाव हुआ उसमें आए। एक अच्छी बात यह है कि भाई वो त्योहारों के बाद हुआ, लोगों को कोई विघन नहीं पड़ा। पिछली बार के चुनावों के बनिस्बत आपने देखा होगा लोगों को अच्छे से टाइम मिला। और एक पॉइंट आपका यहां पर वैलिड है कि भाई लोगों को लगा कि भाई इस बार वोट अधिकार अगर इस्तेमाल नहीं किया तो नाम कट ना जाए, ये डर भी क्या वहां पर था, ये पॉइंट आपका यहां पर समझ में आता है। आएंगे आपके पास, अब आएंगे, थोड़ा सा कम समय रहता है यहां पर। हमारे साथ और भी प्रवक्ता है, पूजा पैट्रिक, प्रवक्ता जेडीयू की, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, क्या आपको बधाई अभी से दे दी जाए कि भाई हो गई जीत और एग्जिट पोल में आंकड़े आ गए और महिलाओं के चलते आप लोग जीत गए हैं, ये बात स्पष्ट है? या फिर अभी थोड़ा सा आप भी वेट कर रहे हैं कि आपको भी लगता है आंकड़े थोड़े बदलेंगे? देखिए शिवम जी, आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय या दो मत हो ही नहीं सकती कि जनता का जनादेश जो है, मैंडेट जो है, वो 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्राप्त है। और इस बार भी पूरे पूरे बिहार के लोगों का भी आशीर्वाद जो है वो एक बार दोबारा हमारी डबल इंजन की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मिल गया है। हाँ, कुछ आंकड़े ऊपर नीचे होंगे, कहीं कुछ सीटें किसी और को हो सकती है, कुछ सीटें किसी और को, लेकिन बम्पर वोटिंग। और जहां पर आंकड़ों की बात है, हमारी बहन भी बोल रही थी जो आरजेडी से यहाँ पर मधु जी बैठी हुई हैं, यहाँ आप लोगों ने महिला वोटर्स के बारे में जो कहा कि महिला वोटर्स खासी उत्साहित होकर इस बार जो है उन्होंने वोटिंग की है। तो अगर हम लोग अगर पास्ट के भी अगर हम लोग इस तरह की वोटिंग ट्रेंड्स को, खासकर महिलाओं की अगर वोटिंग ट्रेंड्स को देखते हैं, तो जब जब महिला अपने घर से निकलकर उन्होंने मतदान में बढ़ चढ़कर पार्ट लिया है, तो वो जब भी उनके मत गिरे हैं तो वो नीतीश कुमार जी की ही झोली में गिरे हैं। और इसलिए नहीं कि ये 10,000 रुपए जो हैं उनको उनकी झोली में दे दिया गया था, नहीं, इस 20 वर्षों में महिला सशक्तिकरण की जो नजीर पेश की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ठीक है। महिला को पूजा जी, सशक्त करने का जो आप पैटर्न पे जा रही हैं, तो एक और पैटर्न है, एक और पैटर्न है, अगर आप उस पर नजर डाल ले कि जब सत्ता में लालू प्रसाद यादव आए तब 60% से अधिक की वोटिंग हमेशा से उनके खाते में गई और वो मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद जितनी बार मुख्यमंत्री बने 60% से अबव जो है वो वोटिंग रही है। ये भी एक पैटर्न है। जी जी जी, मेरे पास भी किरण जी यहाँ पर आंकड़े जो है मेरी भी टेबल पे मौजूद है कि 2010 में आपकी 7% से ज्यादा बढ़त की वोटिंग हुई। 2010 की मैं बात कर रही हूँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। 2015 में महागठबंधन के साथ हम लोग थे, उस समय भी 4% की ज्यादा बढ़त थी। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा ही जो है वो सारे बिहार के इतिहास को फेल कर देता है। वोटिंग की बात कर रहे हैं, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं 60% से अबव वोटिंग अभी तक नहीं हुई थी, 52-55 रही है। और जब सत्ता परिवर्तन होकर के नीतीश कुमार के हाथ में चीजें आई तब 45 पॉइंट समथिंग के करीब वोटिंग प्रतिशत है। अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा।
ठीक है, बीजेपी किरण जी, के मैं तो प्रवक्ता यहाँ- भी मैं तो प्रवक्ता यहाँ हमारे से साथ महिला हैं। की बात- हाँ। चलिए ठीक है, इस मुद्दे पर भी आते हैं। राकेश पोद्दार जी भी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं अपनी बात को कहने का। और डॉक्टर शिवानंद जी भी हैं। शिवानंद जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन राकेश जी, जीत का कारण क्या रहा? अभी ये मान लिया जाए अगर एग्जिट पोल सही है, या फिर आपको भी लगता है थोड़ी सी करेक्शन यहां पर होगी, ऊपर नीचे होगा? क्योंकि आरजेडी तो कह रही है कि भाई आंकड़े बहुत जल्दी दे दिए गए, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैं बिहार की बात करना चाहता हूं और आंकड़े पे ही बात करना चाहता हूं। जो बिहार का एक सिनेरियो रहा, पारदर्शित रहा, उस पर मैं बात करना चाहता हूं। बिहार में 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 66% वोट वहां पड़ा, चुनाव जीता भारतीय जनता पार्टी। फिर 2015 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, जहां पे 56% वोट पड़ा, वहां पे हमने चुनाव हारने का भी काम किया। उसकी बात आ जाते हैं 2019 की बात करें। 2019 में जैसे ही 2% की वृद्धि हुई, चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता। जैसे ही 2020 की बात बता रहा हूं, 2020 में जहां 56% वोट पड़ा, वहां महागठबंधन जीता। जहां 60% से ज्यादा वोट पड़ा, वह भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम किया। अब कल की बात करें, दूसरे चरण की बात करें या प्रथम चरण की बात करें, महिलाओं ने प्रथम चरण में लगभग 71% वोट दिया है, पुरुष ने 61% दिया है। तो आप जान लीजिए कि 71% जो वोट पड़ा है भारत, तो जीविका की बहनें थी जिन्होंने हम महिलाओं के लिए आरक्षण में काम किया, वहां वोट पड़ा। दूसरे चरण में महिलाओं ने लगभग बढ़ चढ़ कर 74% तक वोट दिया है और पुरुष ने 64% दिया है। तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे। और एक और बात कर देता हूं, दूसरे चरण की बात जो कल कर रहे थे, पिछले 2020 में भी दूसरे चरण का जो मतदान हुआ था, उस समय में सीमांचल में 65% वोट मिला था महागठबंधन को, लेकिन चुनाव उन्होंने जीता। लेकिन कल जो औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, राजगीर, मतलब उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, यानी सीतामढ़ी की बात करें, चाहे मधुबनी की बात कर लें, चाहे हम गोपालगंज की बात कर लें, वहां 60% से ज्यादा वोट पड़ा, वहां चुनाव हमने 2020 में भी जीता है। तो कुल मिलाकर जान लेने की जरूरत है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतने जा रही है। बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ता जा रहा है। मैं एनडीए के बीच के ही एक सवाल को पूछूंगी, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू में बीच में थोड़ी सी चीजें दिखी थी, जिसमें नीतीश कुमार की साख पर भी बात आ गई थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या नहीं होंगे, लपका था विपक्ष ने इसको। तो ये जो महिला वोटर्स है, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी के खाते में ज्यादा इनका वोट जा रहा है या फिर जेडीयू के खाते में जा रहा है? 30 से 40% जो है इंडिया डेली एआई के जरिए जो एग्जिट पोल किया गया है, उसमें निकल कर की चीजें सामने आई है, जो कहा जा रहा था कि शायद इससे भी कम हो जाएगी। तो महिला वोटर्स का रुझान किधर रहा एनडीए के अंतर्गत दो पार्टियों के बीच में? ये सवाल मेरा आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड की बात करें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनकी तस्वीर हमने अपने कार्यालय में लगाने का भी काम किया और साथ में माननीय प्रधानमंत्री की तस्वीर जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में भी लगा। तो सभी जानते थे महिलाओं को कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एक ही है, मोदी है, नीतीश है, एक ही है, तीर वही है, जो कमल है कमल है, तो तीर वही है, एक ही बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई वैकेंसी खाली नहीं है, ना बिहार में खाली है, ना देश में खाली है। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जब तक रहेंगे बिहार में, जब तक नीतीश कुमार जी नेतृत्व करना चाहेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन दूसरे लोग क्या कहते थे, महागठबंधन के लोग, कि खटारा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, खटारा है। अरे भैया, खटारा नहीं है। आज भी उनके वो उम्र जो है ना, 18 साल, लड़कों से ज्यादा काम करने की बात कर। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, थोड़ी सी बरसात हुई, घर में मटन चिकन खाने लगे, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने यात्रा शुरू कर दी, बरसात के मौसम में भी लोगों से मिलने का काम किया। और राहुल गांधी जी विदेश चले गए छुट्टी मनाने के लिए 2 दिन की बरसात में। और एक और बात किरण जी जानने की जरूरत है, कांग्रेस ने जिनका चेहरा उजागर किया कि बिहार के मुख्यमंत्री अगला ये होंगे, उस व्यक्ति का, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ऊपर 420-120B का मुकदमा अभी आईआरसीटीसी के घोटाले में हुआ है और 2012 में पटियाला कोर्ट से जमानत पे हैं। तो जनता जानती है कि मैं चेहरा है। फैक्टर्स पे भी जो है नजर डालेंगे, इन सब फैक्टर्स पे भी नजर डालेंगे कि क्या जंगल राज का, महाजंगल राज का, कानून व्यवस्था का, महिलाओं के वोटर्स, 10,000 देना, 30,000, ये तमाम कितने फैक्टर्स जो है काम के, इस पे भी चर्चा होगी। डॉक्टर शिवानंद जी के पास चलेंगे। डॉक्टर शिवानंद जी, एग्जिट पोल पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। किरण जी, गुड आफ्टरनून। शिवम सर, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, दिल्ली में जो बम ब्लास्ट में जो मृत घोषित हुआ, उनके संवेदनशील लेके मैं बहुत चिंतित हूँ। देश सर्वोपरि है। देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी
उनको कोई लेना देना नहीं हिंदुस्तान के बारे में या भारत के बारे में। अरे कैसी भूटान बातें कर जाके रहे हैं भूटान का प्राइम मिनिस्टर का उधर केक काटने गए बर्थडे, अरे ये साहब ठीक नहीं कैसी है। बातें कर रहे हैं दूसरी आप बात, बिहार चुनाव पर बोलने आए हैं कि फिर आप किस चीज पर बोलने आए हैं? शिवम सर 1 मिनट मेरे को सर बात तो करने दीजिए। हाँ क्या भूटान नहीं गए क्या? नहीं भूटान गए तो उससे क्या हुआ? उसमें क्या गलत कर दिया? कोई ट्रैवल कर दिया? आपके राहुल गांधी ट्रैवल नहीं करते? अरे हैं क्या? कैंसिल, वो तो विदेश कैंसिल करना चाहिए था। अरे कैंसिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आए ना होम होम मिनिस्टर तो वहां पर गए थे ना, पंतप्रधान है, रिएक्शन प्राइम हुआ। मिनिस्टर है। आप देखिए दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? आप ये मानेंगे 3000 किलो अगर वहां पर विस्फोटक बरामद हुआ है तो पकड़ा गया। 8-10 आपके रेजिम में कितने ब्लास्ट हुए जरा गिनाइए, जरा वो मुझे बताइए। आप क्या सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं? पीएम कहां गए नहीं गए, इससे क्या आपका लेना देना? बताइए ना ये बात। बिहार चुनाव से कनेक्शन है क्या उसका? हाँ शिवम सर, बीजेपी का पी पैटर्न क्या है? पी पैटर्न क्या है पता है आपको? पुलवामा अटैक, पार्लियामेंट अटैक, आप ही देखिए ना, पठानकोट अटैक, पी का कितना संबंध है बीजेपी ऐसे का? तो किसी पर कुछ भी आरोप लगा दिया जाएगा जब तक वो प्रूफ नहीं होगा। ये बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए आप कैसे आप प्रूफ कर देंगे? आप प्रूफ कर देंगे क्या पुलवामा बीजेपी ने करवा दिया क्या? ये आप इस तरीके के एलिगेशंस लगाएंगे सर, और आप बिहार चुनाव पर बात करने आए हैं। साहब आप कहां ले जा रहे हैं बॉम्ब ब्लास्ट पर? आप प्लीज चुनाव पर बोलें। हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूं लेकिन चुनाव पर बोलिए प्लीज। शिवम सर, सबको शुक्रिया करना चाहता हूं। महागठबंधन जीतने जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी बनने जा रहे हैं। गुड न्यूज है, 72 लाख वोटर माता भगिनी ने उबार के आए हैं। अरे कांग्रेस उनके साथ ही है, कहाँ है कांग्रेस? उनके साथ ही नंबर है। अरे सर नहीं किरण जी, अरे सर मैं कह रहा हूं एग्जिट पोल गलत हो गए क्या? शिवानंद जी है, वीआईपी है, शानी साहब है और अन्य पार्टी पूरी तरह से हमारे साथ है। शिवानंद जी, नीतीश कुमार जी, आप लोग हार गए। एग्जिट पोल के हिसाब से बात करेंगे शिवानंद जी, जो अभी की जानकारी है एग्जिट पोल के हिसाब से बात करिए। आपकी पार्टी को नंबर नहीं मिले हैं, क्यों नहीं मिले हैं? आप लोग साथ में नहीं लड़े। राहुल गांधी ने उनका नाम बिल्कुल नहीं लिया था शुरुआती दौर में, कोई और जाके नाम लेता है। फोटो पोस्टर आपकी नहीं है। राहुल गांधी ने मछली पकड़ी, लोगों से मुलाकात की, आपके नंबर नहीं आए, ये बात बड़ा क्लियर है। आप कैसे मैं जीत गया डोर पीट रहे? नहीं हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी कब गए? राहुल गांधी कब गए? अच्छा कब गए राहुल गांधी? भरोसा रखा। अरे भरोसा क्या? आप शिवानंद जी राहुल गांधी कब गए? कब गए? अच्छा आप उत्तर देंगे कि नहीं? शिवानंद जी राहुल गांधी का नाम आया था, आपको इग्नोर कर दिया। आप लोग इसीलिए हारे हैं, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। मछली पकड़ते रह गए राहुल गांधी, कुछ नहीं, कोई आपका एकजुटता नजर नहीं आई है। यही फेलियर का कारण है। ईगो क्लैश हुआ है, ईगो क्लैश हुआ है। आपने नाम नहीं लिया, अब ये आप कबूल करिए, आपने नाम नहीं लिया, आपने नाम नहीं लिया। आरजेडी के पोस्टर पर राहुल गांधी की फोटो नहीं थी, आरजेडी के पोस्टर पर राहुल गांधी की फोटो नहीं थी। राहुल गांधी ने जाके सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया था। आप मानेंगे मैं जीत गया, हम जीत गए, बधाई कहने में बहुत अच्छा लगता है, कहने में बहुत अच्छा लगता है। कुछ नहीं, आप तथ्यों पर बात ही नहीं कर रहे, आप आप तथ्यों पर बात। सर माता बहनों ने महागठबंधन पे भरोसा इसलिए किया, हम 2,500 रुपए माता माई योजना दे रहे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे, दूसरी बात 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे। अब ये दूसरी बात माता भगिनी के नाम पे हो गया चुनाव, अधिकार हो गया चुनाव। ऑर्डर एक और आपको याद दिलाता हूँ, बात तो करने दीजिए। अरे सर महागठबंधन जीतने जा रहे, नहीं जीते। तेजस्वी अगर एग्जिट पोल सही है तो नहीं जीतेगा। आपने गद्दी चोर, अच्छा छोड़िए, ये ड्रामाबाजी नहीं, ये ड्रामाबाजी नहीं। आपके जितने भी वादे थे कर्नाटक में, एक मिनट शिवानंद जी, कर्नाटक में भी बस सेवा को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा आपको याद है ना? ये कहने से वोट चोर गड्डी चोर ये बातें खत्म हो गई, बेमानी हो गई। आप पर भी आरोप लगते हैं। पूजा पैट्रिक, क्या इनकी बातों में कहीं गंभीरता है? ये तो बधाई देते नजर आ रहे हैं। अरे 72,000 करोड़ रुपए, अरे कहां से? तो फिर तो जेल कौन गया? अच्छा शिवानंद जी, आप जो जेल जाएगा, जो बेल पर रहेगा, उसका रिश्ता रखेंगे? अच्छा आपकी पार्टी में कौन बेल पर बाहर है? आपकी पार्टी में कौन बेल पर बाहर है? आप अपनी बात को करेंगे, आप अपनी बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आप क्या कह रहे हैं? कौन बेल पर है? लालू यादव पर क्या आरोप है? तेजस्वी यादव पर क्या आरोप है? तथ्यों पर बात करेंगे कि नहीं? शांत करते हैं, थोड़ा सा माहौल को शांत। ठीक है शिवानंद जी, शिवानंद जी भाषण देने से नहीं होता, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। पॉइंट टू पॉइंट
उनका बेटे धमाका का नहीं, हत्या हुआ 6 साल धमाके से पहले। कुछ नहीं होता है, आप विरोधी कुछ हो भी रहे नहीं हैं। हुआ, कुछ पटना का नहीं, SP 3 वाइल्ड बार एलिगेशन नहीं लगा है। चलेंगी। भ्रष्टाचार बढ़ गया है। पूजा सम्राट पैट्रिक, आप चौधरी अपना जवाब फर्जी रखिएगा। सर्टिफिकेट राकेश जी, के- कुछ के कहना बाद चाहेंगे। बिल्डर बने कितनी हैं। दलीलें? शिवम, राकेश चलिए जी तब कुछ तक राकेश कहना पर जाते हैं। चाहेंगे। राकेश जी, हाँ, अपनी बात को किरण जी, रखिए। राकेश जी, अरे ठीक है। कोई भी डायलॉग मारता रहे, कुछ भी ठीक बोलते हैं, है, ऐसे नहीं डॉक्टर होता है। शिवम, राकेश ठीक है। पोद्दार, चलिए राकेश पोद्दार जी। हाँ, किरण राकेश पोद्दार जी, किरण जी और शिवम जी, इन लोगों से गलती कहाँ हो गई? इन्होंने घोषणा पत्र लाया जिसमें राहुल गांधी जी की तस्वीर गायब थी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की तस्वीर गायब थी, जिस कारण से, और यहां तक कि लालू प्रसाद यादव जी की तस्वीर गायब थी। जनता ने कहा कि उस व्यक्ति को मैं क्यों वोट दूं जिनके ऊपर 420 120 का मुकदमा है, उनको मैं कैसे नेता मानूं? फिर हमें आते हैं एसआईआर की बात। इन्होंने एसआईआर को लेकर बिहार घूमने का काम किया, 110 विधानसभा में गए, 16 जिलों में जाने का काम किया, लेकिन लास्ट में क्या किए? इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहा कि बिहार बीड़ी प्रदेश है, छोटा मोटा राज्य। अरे राकेश यहाँ जी, तक वो स्टाइल ने छोड़िए, कहा, वो यहाँ छोड़िए, तक- एक बात तो आप ये भी समझिए, जो कांग्रेस को बार बार ये समझनी चाहिए। आप शिवानंद जी, आप डीएमके के साथ करते हैं आप चुनाव में कैंपेनिंग, वो डीएमके है जो बिहारियों को गाली देती है, इस बात का भी तो कोई 40 जवाब साल करने वाले है? बताते शिवानंद जी, आप डीएमके के साथ हैं जो सनातन को डेंगू मलेरिया ये सब बातें कहते हैं। शिवानंद जी का ऑडियो। शिवानंद जी, आप डीएमके के साथ क्यों हैं? आप बिहारियों के साथ हैं या फिर सनातन विरोधियों के साथ हैं? किसके साथ हैं आप शिवानंद जी? हाँ, सनातन विरोधी के साथ हैं। आप सनातन विरोधी के साथ हैं, ये लीजिए, आइए। सर, शिवानंद जी, आप सनातन विरोधी हैं? आप सनातन गाय विरोधी काटने वाले हैं? चंदा लेने के राम मंदिर बना, राम ने अरे तो सबक सिखा तो दिया। आप डीएमके कौन सा के अच्छा साथ काम क्यों किया? हैं? कौन सा चलिए, अच्छा काम किया? चलिए, बाकी मेहमान बाकी बिल्कुल। मधु मंजरी जी, एक बात आप बताइए, ये जीत का दावा कर रहे हैं, ये तो बधाई कह रहे हैं, लेकिन कम से कम आपने तरीके से बताया कि थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, वेट करेंगे, लेकिन क्या आपको और ऐसी पार्टी को साथ में रखना चाहिए जो डीएमके के साथ है, जो बिहारियों को गाली देती है? ये बात, इस पर भी रिएक्शन मधु मंजरी का। सबसे पहली बात कि मुझे लगता है कि पता नहीं विपक्ष को चैनल पे बैठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको बोलने नहीं देना है, तो फिर बैठाना ही नहीं है। मधु जी, आपको तो इतने अच्छे से मौका दिया मैंने, आपको सबसे पहले दिया था, अगर बीच सबसे में पहले बोलना है दिया तो था। बुलाया मत कीजिए। हाँ, अगर बीच में बोलना है तो बुलाया मत कीजिए, अरे नहीं तो नहीं, आप बोलना अपनी है तो बात को बुलवा- रखिए, अगर आप अपनी बुलवाना बात को है तो रखिए, पहले ऐसे सुन बात नहीं लीजिए, उसके करिए। बाद दूसरा सबको बोलिए। मौका दिए, सबको बराबर का देते हैं, ऐसे नहीं। अगर बुलिंग बीच में नहीं, बोलना है तो बुलिंग नहीं, बुलवाया बीच मत में कुछ कीजिए। नहीं, आज बुलिंग नहीं नहीं बोला तो मैडम, बुलवाया हेलो, मत ऐसे नहीं, कीजिए। आप और ऐसे अगर नहीं, आप बोल- अपनी बात को आप ही तो रखिए। बोलना था, आप ही बोलते रहो, मैं चुप नहीं नहीं होता नहीं, था, आप सुनती अपनी हूँ, बात आपकी को रखिए ना, आप सुनती मेरे को क्यों हूँ। गाइड बस कर रही आपकी तो बात हैं? सुनिए। आप मुझे लेक्चर सुनिए नहीं तो आपकी देंगी ना बात। मधु जी, आप ठीक है, नहीं बोलते हैं, आप ही की बात सुनते हैं। चलिए बोलिए, आप ही प्रवक्ता बन जाइए। अगर नहीं बुलवाना है तो मत बुलवाइए, इससे बीजेपी वाले को बुलवाइए। अगर बुलवाते हैं तो सुनने की कोशिश कीजिए, अगर क्षमता नहीं है सुनने को तो मत बुलवाया कीजिए। अब आरजेडी वाले तो बिल्कुल नहीं, आरजेडी वाले का ऐसे गतोला बतोला से बात मतलब नहीं बनता है। जब आप देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल, बिहार मधु में जी, आकर के मधु जी, कश्मीर की बात ठीक करते है, हैं, ठीक है, ऑपरेशन ठीक है, सिंदूर की मधु बात जी, करते हैं, मधु तो जी, कुछ चीजें नहीं होती है, बोलते। बोलिए। बिहार में आकर बिहारियों की बात नहीं करते, बिहार में आकर बिहार की बात नहीं करते, बिहार में आकर इन्वेस्टमेंट कर लाएंगे ये नहीं बात करते, पलायन रोकेंगे ये बात नहीं करते, कौन शिक्षा नहीं स्वास्थ्य करते? व्यवस्था मधु जी, यहाँ पे कौन नहीं ये करते? बोलते। सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, नहीं, सुन सवाल लीजिए, अगर है। सुनना है तो, अदरवाइज मत बुलाया कीजिए। और यहाँ के मधु आपके जी, योगी भी आते हैं, प्यार से योगी पूछा आपसे। आप बिहारियों को क्या बोलते हैं? लल्लू पप्पू चप्पू एक टप्पू बोलते हैं, इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री यहाँ करके, जहाँ की क्राइम रेट सबसे ज्यादा वहीं पर है, और बात करते हैं आप। और जब हम अपनी बात करने लगे तो आपको बोलने नहीं देना होता है। क्यों नहीं बिहार की जनता भरोसा करेगी? अगर ऐसा, एक मिनट मैडम सुन लीजिए पहले, आराम से, आराम से, मधु जी, आराम से, जिस वक्त में आराम से। रखा गया था तो हमने उसमें आवाज उठाई। आदरणीय चाहे तो राहुल गांधी हो या आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार की जनता को जागरूक किया, और वही जागरूकता का आज परिणाम है कि इस तरह से बम्पर वोटिंग हुआ। और जहां महिला वोटिंग की बात आप करते हैं तो बिहार में महिलाओं का वोटिंग हर बार ज्यादा होता है, क्योंकि बिहार के पुरुष वर्ग हो या तो युवा वर्ग हो, वो पढ़ाई को लेकर के, नौकरी को लेकर के, काम करने को लेकर के, सवाल पूछूं तो आप जवाब दे दीजिएगा। बाहर रहते हैं तो अब बिहार में तो मैं एक सवाल महिलाओं का पूछूं तो उसका वोटिंग जवाब ज्यादा दे होता है। दीजिएगा। लालू प्रसाद यादव के वक्त में कितनी महिला वोटर्स जो है वो बाहर निकल करके आई? हर बार उनकी वोटिंग जो है वो कम रही, और ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़ा कह रहा है, मैडम, ये डाटा कह रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ? आज हमारे पुरुष वर्ग, युवा वर्ग पढ़ाई को लेकर के, नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के बिहार से बाहर रहते हैं, इसीलिए मतलब पुरुषों का मतदान बाकी कम गेस्टों होता को भी है, मौका महिलाओं देंगे। का ज्यादा पूजा जी, होता है। पूजा ये जी, तो आप मानते हैं ना? पूजा पैट्रिक ठीक है, रिएक्शन, ये पूजा कुछ पैट्रिक लोग रिएक्शन। यहाँ रहते थे। ठीक है। आज जो महिलाएं, देखिए शिवम जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए बोलिए, समय खत्म हो जाएगा नहीं तो please। देखिए शिवम जी, जैसे बहन मंजरी जी हमें कह रही थी
कि महिलाएं जो हैं वो निकल कर आती हैं और हमेशा चली आती हैं। तो उस पर किरण जी ने बहुत वाजिब सवाल उनसे पूछा था कि लालू जी के शासन में भी तो महिलाएं थी, उस समय भी जो पुरुष थे, जैसा अखर मंजरी जी कह रही हैं कि उस समय पुरुष, अभी भी पुरुष जाते हैं अगर बाहर के लिए काम करने के लिए, तो लालू जी के शासन में भी पुरुष बाहर जाते थे। तो महिलाएं उस समय घर से निकलकर क्यों नहीं आती थी? क्यों वोटिंग का प्रतिशत जो महिलाओं का था उस समय ज्यादा नहीं था? वो इसलिए नहीं था क्योंकि महिलाएं जो है वो सुरक्षित महसूस ही नहीं करती थी खुद को। उन्हें पता था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वोटिंग करेंगी भी तो भी इनका शासन जो है, लालू जी का जो शासन है वो उनको प्रताड़ित करता रहेगा। और आज हमारी महिलाएं शिक्षा प्राप्त करके उद्यमी योजना के माध्यम से एंटरप्रेन्योर हो चुकी हैं और इतनी सशक्त हो चुकी है। अंत का समय है, एक कमेंट डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, आपका कमेंट। आपने एनालाइज किया, सभी ने वादे किए, कोई 10,000 की बात कहता है, कोई 30,000 की बात करता है, लेकिन चुनाव मुद्दों पर हुआ या फिर ये जो दिया गया उन तमाम बातों को लेकर भी ऐड ऑन किया जाना चाहिए जो वादे? बिल्कुल। और एक सवाल मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी मंसूरी जी से, नीतीश कुमार जी को आप कहाँ पर देख रहे हैं इस पूरे चुनाव के अंतर्गत? चुनाव मुद्दे पर हुए, जनता के मुद्दे थे, जनता ने किसी भी राजनेता को भटकने नहीं दिया। शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, ये तमाम मुद्दे थे। उद्योग की बात हो रही थी, महंगाई की बात हो रही थी, और इसीलिए जनता ने अपने बल पर जो है वो लाइन लगा के वोट डाल रहे थे। अब ये क्रेडिट लेना कि वो मामला 10,000 के फेवर में है कि 30,000 के फेवर में है, लेकिन इतना जान लीजिए कि जनता करेंट रूप से मजबूती के साथ जो है चुनाव में भाग लिए हैं और नेताओं को बाध्य कर दिया है कि आपको भटकने नहीं देना है, आपको इधर उलूल जुलूल की। आप देखिएगा डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, नीतीश कुमार को आप इस पूरे चुनाव में कहां देखते हैं? क्योंकि इसके पहले देखिए साख पे सवाल भी उठ रहे थे, विपक्ष ने लपका भी था, भले ही राकेश जी इस बात को माने नहीं, लेकिन ये मैं आपसे चाहूंगी क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक है, इसको आपने बखूबी देखा होगा, समझा होगा कि इस बार के चुनाव में क्या महिला वोटर सामने आएंगे। किरण जी, नीतीश कुमार जी के प्रति जो जनता में विश्वास है 20 सालों में, एक होता है कि 20 साल रहने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन नीतीश जी के साथ एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उन्होंने नेतृत्व के सवाल पर नीतीश जी का सब भरोसा उन्होंने जीता, महिलाओं का भरोसा जीता, यूथ का भरोसा जीता, बिहार के सभी वर्गों को उन्होंने साथ लेकर काम किए, और जिसका नतीजा है कि लोग बढ़कर मतदान किए। लेकिन यह मतदान केवल जनता दल यूनाइटेड के लिए फेवर का हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व के सवाल पर मामला को अटकाया है। इसलिए मुझे लगता है इसका जवाब भी ले लेते हैं, इसका जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है, राकेश पोद्दार जी, एक नेतृत्व को लेकर जो सवाल विपक्ष आपको इसी मुद्दे पर घेरता है कि भाई आपकी तरफ से एग्जैक्टली नाम का ऐलान नहीं किया गया, हां जब भी प्लेटफॉर्म पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तब आप कहते हैं हां नीतीश सरकार ही है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया से सीएम का चुनाव होगा, ये बात तो आपकी तरफ से कही जा रही थी ना? शिवम जी, बिहार की जनता ने लगातार 20 सालों से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को मोहर लगाया, तो मेरी क्या औकात है जो मैं उनको कहूं कि बिहार का मुख्यमंत्री नहीं हुआ? जनता ने चुनने का काम किया 20 साल से लगातार, और अटल जी के सपने को किसी ने साकार किया, उसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी ने उन सपने को साकार किया। अब मैं आता हूं, इन्होंने कहा कि बिहार के अंदर रोजगार की बात कही, गरीबी की बात कही, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच में जिन्होंने मैंने 20 साल उनकी सेवा किया है और 5 साल फिर सेवा करने के लिए हाथ जोड़ कर उनसे मैंने प्रार्थना की कि 5 साल मुझे दीजिए, फिर मैं आपकी सेवा करूंगा। और मैं पुराना आदमी हूं, पुराना काम कर दिखाया हूं। अब मैं आता हूं, हमने जो काम किए, कुछ काम आपको गिना देते हैं। बिहार के अंदर हमने गरीबी रेखा से 20 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया, हर घर में बिजली पहुंचाया है, 100% बिजली पहुंचाया है, 50,000 सरकारी स्कूल बनाकर हमने दिखाया है, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाकर हमने दिखाया, 18 मेडिकल कॉलेज बना के दिखाया। अब बिहार जो है ना, कान से सुनने वाला बिहार नहीं है, अब बिहार जो है आंख से देखने वाला बिहार है। आइए पटना एयरपोर्ट, आइए पूर्णिया एयरपोर्ट, आइए पटना का मिनी ड्राइव देखिए, हमने काम किया है। अब बिहार में मगध की चाय का स्वाद लेने आइए, मिथिला का पान खाने के लिए आइए, भोजपुर का लिट्टी चोखा खाने के लिए आइए, आपका स्वागत है। आज हम जो शर्टें पहनते हैं ना, जो बांग्लादेश में बनता था, आज उसकी इंडस्ट्री बिहार में लग गई है। बेन हुसैन की, जारा की, हमारी किरण जी बैठी हुई हैं, डब्लू की कुर्ता पहनती होगी, आज डब्लू का कुर्ता बिहार के अंदर नहीं तो राकेश जी से पलायन रुक जाए तब तो चीजें कुछ नजर भी आए ना।
रेलवे का राकेश जी, इंजन बिहार में बन रहा है। नहीं राकेश जी, देखिए सवाल तो ये है कि ठीक है। अगर पलायन रुक जाए तभी तो कुछ बात बने ना, कि पलायन रुक रहा है, युवा अपने ही राज्य में है, अपने घर में बैठ करके कमा रहा है, परिवार के साथ है। मेरा सवाल, आपने कहा कि देखिए नीतीश जी को कभी दरकिनार नहीं किया गया, लेकिन अगर मैं पिछले के पैटर्न और चीजों पे नजर डालूंगी तो हमेशा से विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों के साथ जेडीयू उतरती थी, इस बार बराबरी के साथ है। ये क्या दिखाता है, क्या बताता है फिर? किरण जी, नीतीश कुमार जी नेता हैं, उनकी नीयत भी साफ है। 2020 में 43 सीट थे, मेरे 74 सीट थे, फिर भी हमने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को माना। यहां तक नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से देश के प्रधानमंत्री से कहा कि हाँ, आप अपना भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना लीजिए, हम आपको सहयोग करेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति तो धर्म को निभाना है, जनता ने आपके नाम के पर मोहर लगाया है, मेरी कोई औकात नहीं जो मैं आपको हटा दूं, आप ही मुख्यमंत्री बनिए। हमने वो भी कर दिखाया है 2020 में। लेकिन इन सब बातों से नहीं, ना राहुल गांधी जी के पास, ना कांग्रेस के पास, ना महागठबंधन के पास सकारात्मक राजनीति नहीं तक। किरण जी, जनता ने नकार दिया। इनके गठबंधन में बताता हूं, बिहार में 243 ठीक है, यही यही आप ही का सवाल मैं डॉक्टर शिवानंद हुल्यारकर जी से। शिवानंद हुल्यारकर जी, चुनाव से पहले महाजंगल राज का जिक्र, कानून व्यवस्था का जिक्र, और देखिए जो एग्जिट पोल निकल करके सामने आया, जो इंडिया डेली में एआई के द्वारा किया गया है अनुमानित, इसमें अगर हम देख ले तो 40% कानून व्यवस्था जो है उसके ऊपर में मुहर जनता ने लगाया कि बिल्कुल भी यहां पर कोई कानून व्यवस्था जो है इतनी बुरी नहीं है, इतना खराब नहीं कि हम सत्ता परिवर्तन की चाह रखेंगे। यानी ये मुद्दा भी गौण हो गया। अभी बीजेपी का नेता इतना बौखला गया है नीतीश जी के साथ। ये लोग कब आए? अभी आए हैं। हाँ, कुछ भी फेंकते हो। 20 साल से तुम लोग थोड़ी थे उधर। 20 साल नीतीश कुमार जी स्टार्टिंग में चीफ मिनिस्टर अच्छा काम किया था। जब से नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती हुआ तब से गैंगस्टर, क्राइम, बालू, हत्या, इसके पहले देखिए चीफ जस्टिस, उधर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पे फायरिंग हुआ, तेजस्वी यादव जी के घर पे हुआ, खेमका जी का हत्या हुआ, उनका बेटे का 6 साल पहले हत्या हुआ, सिवान में नंगे तलवार हो गया। क्या अच्छा काम किया नीतीश कुमार जी ने, सत्यानाश किया बीजेपी सम्राट चौधरी के घोटाला, शराब घोटाला, एसपी बदला गया। कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर किया? जो एग्जिट पोल में चीजें आ रही हैं कि 40% लोगों ने कानून व्यवस्था को खराब नहीं किया, मतलब खराब नहीं, आराम से बैठ के झूठ बोलते हो। शिवानंद जी, जेल कौन गया था? जेल कौन गया था? कौन दोषी साबित हुआ था? जेल कौन गया था? लालू यादव गए थे कि नहीं गए थे? अरे क्या बात कर रहे हैं, लालू यादव गए नहीं? चारा घोटाला हुआ कि नहीं? अच्छा, कार्रवाई किसने की? अरे कार्रवाई का गोधरा कांड देखिए। जब से नरेंद्र मोदी 11 साल से आए तब से पुलवामा अटैक देखिए, पार्लियामेंट अटैक देखिए, पठानकोट अटैक देखिए, बिहार के बारे में पलायन आज भी 1.5 करोड़ लोग पलायन होते हैं। कौन सा इंडस्ट्री काम किया, कौन सा शुगर का फैक्ट्री लगाया? झूठ बोलते हो। नरेंद्र मोदी खुद बोला था चीनी का मैं चाय चीनी कमाते हो। 2019 में भी वोट चोर, गद्दी चोर, तुम लोग वोट चोरी करके सरकार बनाया। अरे अभी जनता ने तो राहुल गांधी जी को 20 साल से नकारा हुआ है। चिंता मत कीजिए, 20 साल से राहुल गांधी को नकार दिया है। हल्ला करते हैं, ये वो चुनाव नहीं जीतते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं। कांग्रेस के दुकान पे वही पुराना माल बेचे जा रहे हैं, पुराना बिस्कुट को ले आए इटली से, उसी को बेचे जा रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है? दिग्विजय सिंह से क्यों नहीं पूछते हो? बीजेपी जुमला पार्टी, आरएसएस राष्ट्रीय संपत्ति बेचने वाला संगठन है। हाँ, महावीर सावरकर को लेके तुम लोग काम करते हो। बिहार के बारे में डेवलपमेंट क्या किया? 10 काम में बीजेपी प्रवक्ता कूद जाता है, बोलता है नदी है, नाला में कूद जाता है, बाद में कहता है तूने गंदे पानी में कूदा दिया। ऐसे राहुल गांधी जी की मानसिकता है। लोकतंत्र की हत्या करता है। सुप्रीम कोर्ट 4 अगस्त 2025 को कहा कि राहुल गांधी जी बच्चा है। शर्म नहीं आई आपको? सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए क्या? 4 अगस्त दूर किया फोटो खींचने के लिए। फोटो को नशा हुआ है मोदी साहब को। क्या बात कर रहे हो? हमेशा फोटो खींचना, लोगों के सिर्फ बिरयानी खाना, पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए हमने कांग्रेस ने नहीं बोला है। खुद जाके पाकिस्तान बिरयानी खाने। चले कहाँ पाकिस्तान चले गए आप लोग? ठीक है, फिरोज मंसूरी चले जाते हैं, कई बार तो बॉर्डर वापस आए, जाते हैं। फिरोज मंसूरी जी के पास यहाँ पर जाते हुए, फिरोज
फिरोज मंसूरी जी, देखिए हम मुद्दों के और फैक्टर्स के ऊपर में बात करेंगे यहाँ पर। तो अब एक फैक्टर ये भी आ रहा है सीमांचल का। सीमांचल में कह रहे हैं कि आरजेडी महागठबंधन को एक धक्का लग सकता है, ओवैसी फैक्टर वहां काम कर रहा है और इसमें जनता का जो है 40% की बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। सामान्य लोग कहते हैं 30 के करीब में है और 14% लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं, जो नहीं पता है वो साइलेंट वोटर में काउंट हो जाएंगे। तो ऐसे में आप सीमांचल की चीजें क्या देखते हैं? ओवैसी के लिए दरवाजा खुला रखते तो शायद फायदा हो जाता क्या? नहीं, सीमांचल में तो जनता डेवलपमेंट के साथ खड़े हो गए हैं। जो पहले का जो रिजल्ट है एज इट वही रिजल्ट रहेगा, बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की जरूरत नहीं। मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, देखिए 35 साल में बिहार की जनता के पास सत्ता पक्ष हो कि विपक्ष हो, नीतीश कुमार का विकल्प नहीं हो सका। नीतीश कुमार जैसे विजनरी लीडर का एक भी विकल्प ना भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना राष्ट्रीय जनता दल के पास है। और यही वजह है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि चौंकाने वाले रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। ये एग्जिट पोल जिस तरह का, ये एग्जिट पोल नहीं, एग्जिट पोल है, इसलिए आप असल जो आपका एग्जिट पोल आपके सामने आएगा वो ये होगा। नहीं, फिर ये बताइए कि क्या होगा, मतलब ये जो इससे अच्छा होगा आरजेडी के लिए या फिर जेडीयू के लिए, किसको बेनिफिट होगा ये भी बता दीजिए। एग्जैक्ट पोल जो किंग मेकर की भूमिका में क्या नीतीश कुमार वो तो हर बार रहेंगे उसमें, तो इस बार भी रहेंगे क्या? जदयू के लिए ये सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि बिहार की जनता ने, मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी ने 35 साल में अपना कोई नेतृत्व नहीं है, कोई एहसान थोड़े था। वो तो कहते हैं कि कम सीट है हम दिए थे, भाई राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता नहीं है आपके पास। बिहार में एक नेता आपके पास नहीं हो पाया। आप बताइए ना, सुशील नहीं, तेजस्वी यादव हैं तो एक बड़े नेता के तौर पर बिहार का मुख्यमंत्री कह रहा हूं। एक जवाब ले लेते हैं। नहीं, एक पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण है, एक बड़े नेता है शिवम जी, इस बात को मानना पड़ेगा। और विपक्ष के पास भी नीतीश कुमार जैसा कद कोई नहीं है, जिसका नतीजा है कि बिहार की जनता ने उस पर मैंडेट दिया है। और सबसे बड़ी पार्टी उससे पहले राकेश जी कुछ कहना चाह रहे, अपनी बात को रखेगा, ठीक है मधु? चलिए पहले उससे पहले मीनाक्षी का रुख करते हैं, न्यूज रूम चलते हैं कि भाई हमारे जो एआई एनालिटिक्स में क्या कुछ सामने आया था। मीनाक्षी जरा एक बार फिर से एक्सप्लेन करिएगा, किसका पलड़ा भारी है, जरा विस्तार से एक बार फिर से। बिल्कुल, ये सर्वे पूरा एआई के द्वारा तैयार किया गया है, एएम एनालिटिक्स के द्वारा और साथ ही इंडिया डेली की तरफ से। अब आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं, कौन कौन सी वो वजह रहने वाली है जिसकी वजह से यहाँ पर वोट डाला गया है। तो उसमें ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं और इसके साथ साथ कई और मुद्दे हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिरकार किसको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर मैं महागठबंधन की बात करूं तो 60 से 90 तक ये मतलब बहुमत की तरफ जाते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बहुमत 122 का है। आरजेडी को 55 से 70 सीटें मिल सकती है, यानी नुकसान सीधे सीधे नजर आ रहा है। पिछले बार 75 सीटें मिली थी। अब कांग्रेस की अगर बात करूं तो 7 से 12 सीटें मिल सकती हैं और यही नुकसान यहां पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले बार की अगर बात की जाए 2020 के विधानसभा चुनावों की तो उस वक्त 19 सीटें मिली थी। वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी जो कि एनडीए में जाकर के शामिल हो गए थे, लेकिन इस बार का जो चुनाव है महागठबंधन में उन्होंने लड़ा है, 4 से 5 सीटें उन्हें मिल सकती हैं। पिछले बार 4 सीटें मिली थी। सीपीआई-एमएल को 4 से 8 सीटें मिल सकती है। सीपीआई-एम को 0 से 0-1 यानी 1 सीट आ सकती है, ऐसी संभावना जताई गई है। वहीं सीपीआई को भी 1 सीट मिल सकती है। लेफ्ट को 4 से 10 सीटें मिल सकती हैं। अब ये महागठबंधन के आंकड़े आपने जान लिए। अब आपको बताते हैं कि एनडीए के आंकड़े क्या हैं इस पोल में। तो एनडीए को 140 से 170 सीटें मिलते हुए नजर आ रही हैं। बीजेपी की बात की जाए तो 70 से 90 सीटें बढ़त है, पिछले बार 74 सीटें मिली थी। जेडीयू की बात की जाए तो 30 से 40 सीटें मिलते हुए नजर आ रही हैं। यहां पर भी घटौती देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले बार 43 सीट्स मिली थी। एचएम की बात करें तो 2 से 5 सीटें मिल सकती है। इस बार सीटों की संख्या लड़ने के लिए भी बढ़ाई गई थी, 6 सीटें दी गई थी। दूसरी तरफ एलजेपीआर की बात करें 14 से 18 सीटें मिल सकती है। क्लीन स्वीप लोकसभा चुनाव में 5 में से 5 किया था चिराग पासवान की पार्टी ने, और अब ऐसे में जब इस बार 29 सीटों पर लड़ाया गया है तो 14 से 18 सीटें मिलने की संभावना है। आरएलएम की अगर अब बात करेंगे तो 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। तो ये पूरा जो आंकड़ा है वो एनडीए का है, यानी बहुमत की अगर बात की जाए तो बहुमत किरण और शिवम कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बार रुक कर लेते हैं। आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मधु भी हमारे साथ इस वक्त हैं। मधु, एक बात आपने यहाँ पर अगर नोट करेंगी, आरजेडी की भी तरफ से ये कहा जाता है कि नीतीश को लेकर कोई नेगेटिव कैंपेनिंग आपकी तरफ से नहीं की गई है। हालांकि दूसरा पक्ष आपके विरुद्ध जो है वो एक्टिवली यहां पर कैंपेनिंग कर रहा था।
तो ये उनके फेवर में नहीं चला गया। आप भी क्या अब भी नीतीश जी का सम्मान करते हैं क्योंकि आपके अलायंस रह चुके हैं? इस पर उत्तर। नहीं, देखिए, आप जिस तरह से अभी आपने एग्जैक्ट पोल दिखाया तो इसमें दिखाया कि आप और दूसरे चैनलों पे मतलब लगातार हम लोग चैनल पे बैठ रहे हैं, तो न्यूज 18 हो या जी हो या फिर और भी न्यूज 24 हो, सबका बिल्कुल ही अलग है। किसी में तो वो दिखा रहे हैं कि जेडीयू आगे जा रहा है, बीजेपी पीछे जा रहे हैं, आरएलएम को मात्र 1 आ रहा है, इनका इतना आ रहा है, कोई दिखा रहे हैं बाकियों पे नहीं। देखिए आप मधु जी हम पे भरोसा रखिए। एग्जैक्ट पोल नहीं हो सकता है क्योंकि बड़े बड़े चैनलों पे मैंने देखा कि इतना ह्यूज अंतर है। बहुत थोड़ा सा का अंतर नहीं, बहुत ह्यूज अंतर आ रहा है। मधु जी देखिए, आपके लिए मैटर ये नहीं करेगा ना कि जेडीयू और बीजेपी में कितना अंतर दिख रहा है, आपके लिए तो मैटर करेगा कि महागठबंधन और एनडीए में कितना अंतर है। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो एग्जिट पोल है बिल्कुल ही बकवास है, कोई इसका लेना देना नहीं मुझे लगता है हकीकत से, एग्जैक्ट पोल से। अच्छा, और ये बिल्कुल आप लोग जी बिल्कुल, क्योंकि सारे चैनलों पे जो बड़े बड़े चैनलों हैं, नहीं सब ये भी बड़ा चैनल है, सारे बड़े चैनल छोड़िए, मैं कह रहा हूँ कि आपके फेवर में नहीं गया। आपके नहीं मधु जी बात सुनिए ना मधु जी, फिर आप नाराज हो जाती हैं। अलग अलग चैनलों पे भी अलग, मेरी बात तो सुनिए ना, छोटा बड़ा नहीं बोल रही। नहीं मेरी बात तो सुनिए। अलग अलग ठीक है, राकेश जी आपके फेवर में नहीं गया क्या? इसीलिए आपके फेवर में नहीं गया मधु जी, आपके फेवर में नहीं गया इसलिए एग्जिट पोल आपके फेवर में नहीं गया इसलिए। मैं आज भी बोल रही हूँ, सबसे बड़ी पार्टी, तीनों पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी पिछली बार भी उभरी थी, इस बार भी उभर करके आई थी। और नीतीश पे भी जवाब दीजिएगा। हाँ, नीतीश पे भी आपने जवाब नहीं दिया सम्मान को लेकर, अब भी सम्मान करते हैं क्या? देखिए, हमारे नेता जो हैं उनको हमेशा चाचा जी बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं चाचा, मानते हैं। और चाचा जी हैं वो आदरणीय हैं। चाचा जी वोट ले गए ना फिर सारे, यही तो दिक्कत होगी। मैं यही तो कह रहा हूँ, चाचा जी हरा गए भतीजे को। चलिए राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं? राकेश पोद्दार जी के पास भी चलेंगे। राकेश जी। किरण जी और शिवम जी, एक अपना इतिहास होता है, इति जो और बीती उसे कहते हैं इतिहास। इतिहास बताता है कि जब भी वोट प्रतिशत बढ़ा इस देश में तो कांग्रेस ने लगभग 10 चुनाव जीते 1951 से लेकर आज तक। वोट प्रतिशत बढ़ने के बाद 77 में जनता दल हमने जीता, जनता पार्टी ने 96 में भाजपा जीता, 99 में भाजपा जीता, 14 में भाजपा जीता, 19 में भाजपा जीता, 2024 में भाजपा। इतिहास है हमारा, हम इतिहास भूल नहीं सकते। गुलामी की प्रतीक को हम नहीं भूल सकते, उसी तरह जंगल राज को हम नहीं भूल सकते, अपने महापुरुषों को हम नहीं भूल सकते। लेकिन हम कहते हैं कि राहुल गांधी जी 3 लोकसभा चुनाव हारे, 90 विधानसभा का चुनाव हारे, एक विधानसभा अभी बिहार वाले हारेंगे, 91 हो जाएंगे। नेता बनिए, नेता सकारात्मक बात कीजिए, देश के अंदर मुद्दे लेके आइए। ये ले आइए, राहुल गांधी को घेर लेते हैं। वक्त की कमी है। डॉक्टर शिवानंद जी अपनी बात को रखिए, फिर पूजा जी आपके पास। शिवानंद जी, आपकी पार्टी तो मुसलमानों को फेवर करती है ये कहा जाता है, क्या मुस्लिम वोट इस बार नहीं मिला है? कि भाई ये याद दिलाते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि सबसे पहला हक देश के संसाधनों पर मुसलमानों का है, वो स्टेटमेंट याद दिलाते हैं बार बार बीजेपी वाले। क्या मुस्लिम फैक्टर काम नहीं किया? शिवम सर, बीजेपी को कौन पूछता है? उनका क्या है बिहार में? ये जाके दूसरे के गोद में जाके बैठे वाले, उनको आंसर देने का कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात 2024 में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आरएसएस 400 पार, क्या हुआ? सब मीडिया वाले 400, 500, 1000। अरे भाई दिखाओ, ये तो टेलर है। आने वाले दिन में 2 दिन रुकिए ना, अरे गुड न्यूज आएगा। महागठबंधन का तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनेगा। गरीब दलित पिछड़ा आदिवासी गरीबों का युवा युवती को चीफ मिनिस्टर बनेगा। और आप उस दिन सर इन्विटेशन दे रहा हूँ, सब पूरा चैनल वाले और पूरा पैनलिस्ट वाले। अच्छा, हार जाएंगे ना, अगर हार गए तो भी आइएगा तो। अच्छा, हार गए ना, अगर हार गए तो आइएगा, तो भागिएगा। शिवम सर, मैं तो शिवम सर हारने वाले नहीं है। अरे नहीं, बोलो मैं वादा करता हूँ शिवानंद जी, बोलो मैं वादा करता हूँ, हारूंगा तो भी आऊंगा। बोलो मैं आऊंगा। शिवम सर सुनिए, आप सुनिए। हाँ सर, एक आपका कमेंट टाइम खत्म हो जाएगा। पूजा पैट्रिक जी, आप कुछ एंड में कहना चाहें? आप रेटोरिक्स पे आ जाते हैं। नहीं प्लीज पूजा जी महिलाएं प्लीज एक उनका। देखिए किरण जी और शिवम जी, बस आप तो डिबेट खत्म ही होने की कगार पर है। बस यही कहना चाहूंगी कि हमारी तरफ से तो पार्टी तय है, लेकिन हमारी विपक्ष जो है, हमारे दोनों प्रवक्ता जो विपक्ष से यहाँ पर बैठे हैं, वो आज एक बार आपके शो में ये लिख कर जरूर चले जाएं किसी कागज में, या यहाँ पर वर्बली जो है वो बोलकर जरूर चले जाएं कि अगर ये इस बिहार विधानसभा चुनाव को हार जाते हैं 14 तारीख को, तो ये ईवीएम पर
या फिर हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन, ठीक। इन सारी स्ट्रॉन्ग वादा रूम नहीं में करेंगे चोरी ना, हो दिक्कत गई, तो ये यही हो गया, है। वो हो वो गया, वादा इन नहीं सारी करेंगे ना, चीजों डॉक्टर का फिरोज मुद्दा मंसूरी नहीं जी, उठाएंगे, 30 सेकंड्स में क्योंकि डॉक्टर एक फिरोज तरफ मंसूरी उन्होंने जी, ये भी अभी ठीक कहा है, है वक्त की कमी है। कि डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी 30 सेकंड्स में सर, कल देखिए, जो रिजल्ट आएगा उसको लेके AI आप क्या ने देखते बहुत ही हैं? सपोर्ट करके बहुत नजदीक ले गए हैं, लेकिन Sure, मैं आपको sure. बता देता हूं, जेडीयू की सीट बढ़ेगी, लोजपा की सीट घटेगी, बीजेपी की सीट घटेगी, राजद की सीट बढ़ेगी और उसके बाद कांग्रेस की सीट बढ़ेगी, लेफ्ट की सीट बढ़ेगी। तो ये आपने तो सभी आप को इस फायदे चीज में डाल दिया, ये बढ़िया था फिरोज ये मंसूरी चलिए जी। बहुत बहुत समय शुक्रिया इतना आप ही था। सभी का जी, क्योंकि बहुत जमीन बहुत पर शुक्रिया। लोगों ने यही देखा है। समय इतना ही था बहुत फिरोज। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सिंहासन में बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए शिवम यहाँ पर रुकेंगे। बिल्कुल। और देखिए कल तो बहुत डिटेल्स में परसों, जो है हम हाँ। दिखाएंगे सारी चीजें कि क्या कुछ 14 तारीख को यानी कि परसों चीजें रहने वाली हैं और क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी। बिल्कुल। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखेंगे।